स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसकी हमारी यूनिट 5 चल रही थी। तो यूनिट 5 का हमारा लेक्चर होगा ये 4th नंबर। तो इसमें हम स्टडी कर रहे थे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो कंडक्टोमेट्री हमने जिसमें देख लिया, कंडक्टोमेट्रिक सेल देख लिया, कंडक्टोमीटर देख लिया हमने कि क्या कंस्ट्रक्शन होता है इसका। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। कितने टाइप के टाइट्रेशंस होते हैं जो बेसिकली कंडक्टोमेट्री में किसी भी प्रोडक्ट की को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका कंडक्टेंस मेजर करने के लिए बेसिकली यूज़ में ली जाती हैं टाइट्रेशंस। उनके बारे में हम आज डिटेल स्टडी करेंगे। इन टाइट्रेशंस के हम 2 लेक्चर देखेंगे। आधा टाइट्रेशन हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और जो बच जाएगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। तो आ जाइए, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के ह्यूमन एनाटॉमी, फार्मास्यूटिक्स और एनालिसिस, इसके अलावा जो हमारा सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएंगे आपको डायरेक्ट प्ले लिस्ट के, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये देख लीजिए कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कितने टाइप्स की होती हैं बेसिकली, और हम कितने टाइप्स हमें स्टडी करेंगे। तो बेसिकली कंडक्टोमेट्रिक जैसे फर्स्ट हो गई हमारी एसिड बेस टाइट्रेशन, इसके बाद होगी डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन, उसके बाद होगी रेडॉक्स टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। बेसिकली दीज आर द इंपॉर्टेंट कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। लेकिन हम स्टडी करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन और डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन, क्योंकि रेडॉक्स टाइट्रेशन एक्चुअली हम पीछे पढ़ चुके हैं, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन पीछे पढ़ चुके हैं। तो वो भी आप लिख सकते हैं, आपको याद जरूर होगी अगर पीछे के लेक्चर्स आपने देखे हैं। तो जो हमने स्टडी नहीं किया एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में और डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन के बारे में, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। 4 टाइप की एसिड बेस टाइट्रेशन होंगी। फर्स्ट है हमारी टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। उससे पहले देख लेते हैं वेरियस टाइप ऑफ टाइट्रेशन कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग कंडक्टोमेट्री। कौन कौन सी टाइट्रेशन है बेसिकली कंडक्टोमेट्री का यूज करके परफॉर्म की जाती है। मेजर टाइट्रेशन विच कैन बी परफॉर्म विद कंडक्टोमेट्री कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। फर्स्ट है हमारी एसिड बेस टाइट्रेशन, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। 4 टाइप में इसको क्लासीफाई करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या चार्ट इसके अंदर यूज होंगे, क्या इसका फॉलो चार्ट बनेगा। क्योंकि चार्ट आपको बनाना है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो चांस बनते हैं इस क्वेश्चन के, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप। एसिड, अब इसमें फर्स्ट हो रहा है टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। पॉइंट को आपको याद रखना है और कंप्लीट रिएक्शंस आपको याद हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, रिएक्शन टाइट्रेशन किसके बीच होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड की किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है आप सभी को पता है, HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा हमारा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इन दोनों की हमें टाइट्रेशन करवानी है। आपको समझ में आ गया होगा। HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, लिखना भी यही है, थ्योरी भी आपको यही आएगी इसके अंदर, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, बस साल्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। HCl is a strong acid and NaOH is a strong base. The strength of HCl can be determined by titrating it directly with standard NaOH. जो स्ट्रेंथ होगी HCl की, कैसे उसको डिटरमाइन करेंगे, उसको टाइट्रेट करेंगे डायरेक्टली अगेंस्ट द NaOH जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये टाइट्रेशन होगी HCl की किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमारा बनेगा NaCl और H2O। अब इसको हम फ्लो चार्ट की मदद से कैसे दर्शाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन खींचनी है, एक टाइप कंडक्टेंस आएगा हमारा, एक टाइप वॉल्यूम ऑफ NaOH, कितना हम वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं। तो HCl का कंडक्शन, अब ये देख लीजिए ग्राफ ऊपर क्यों है, इधर भी ऊपर है, इधर भी ऊपर, आगे आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो ये इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, उनका कंडक्टेंस ज़्यादा होता है, हाई होता है। तो ये ऊपर किसे, नीचे की ओर आएंगे, जहां तक अपन इसको टाइट्रेशन करवाएंगे जहां तक हमें एंड पॉइंट नहीं मिल जाए, दोनों क्रॉस नहीं कर जाए, यहाँ हमारा एंड पॉइंट हमें मिल जाएगा। ये इतना वॉल्यूम हम ऐड करेंगे तो हमारा HCl है उसकी कंसंट्रेशन हमें पता हो जाएगी। तो एक सिंपल रिएक्शन आ गई, सिंपल फ्लो चार्ट आ गया, इस कवर हो गया हमारा फर्स्ट टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे ही सेकेंड है टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड।
इसको चेंज नहीं करना है, आगे वाले को चेंज करेंगे। वीक एसिड ले लिया हमने, स्ट्रॉन्ग बेस की जगह क्या ले लिया, वीक एसिड। अब वीक एसिड क्या है आप सभी को पता होना चाहिए, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको वही सेम आ गया। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा सबसे वीक एसिड होगा, जिसकी टाइट्रेशन किससे करवाएंगे हम, HCl से। तो टाइट्रेशन आपको पता चली गया, हमें NaOH की जगह NH4OH हमें रखना है। इनिशियली कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज हाई ड्यू टू HCl, और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो अब यहाँ से हाई होगी, क्योंकि हमारा जो HCl है पहले बताया था मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की जो कंडक्टिविटी है वो हाई होगी, तो हाई से हमारा फ्लो चार्ट शो हो गया। वॉल्यूम ऑफ NH4OH ये यहाँ पर इक्वल क्यों आया, इक्वल इसलिए आया क्योंकि जो हमारा NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एमिनो हाइड्रोक्साइड है, वो हमारा वीक है, वीक एसिड है, तो इसकी कंडक्टेंस कम होगा, लो होगा। तो इसलिए ये मतलब ये हमारा जैसे जैसे हम ऐड करेंगे तो कंडक्टेंस डिक्रीज होगा, तो हमारा ये एंड पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये फ्लो चार्ट इसका हो गया। मतलब याद रखना, स्ट्रॉन्ग होगा तो वो ऊपर से आएगा और वीक होगा तो उसका लाइनिंग नीचे रहेगा। अब आ जाते हैं थर्ड, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का हो गया। अब आ जाता है हमारा वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक एसिड को इधर ले लिया हमने, HCl को यहाँ से हटा देंगे इससे, तो हमारा हो गया एसिटिक एसिड। क्या होता है हमारा वीक एसिड, तो वीक एसिड हमारा एसिटिक एसिड हो गया, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस। इनिशियली कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज लो, कंडक्टिविटी लो क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया है, वीक एसिड। एसिटिक एसिड डज नॉट डिसोशिएट इनटू H+ आयन, क्योंकि जो हमारा एसिटिक एसिड है वो डिसोशिएट नहीं हो पाता है H+ आयन के कारण, जिसके कारण इसकी जो कंडक्टिविटी है वो कम होती है। रिएक्शन होगी, जो हमारा एसिटिक एसिड है रिएक्शन करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से NaOH CH3, जो हमारा ये बन जाएगा साल्ट, और H2O हमारा निकल जाएगा। इसका रिएक्शन क्या होगा, कंडक्टिविटी हमारी कम है किसकी, हमारे वीक एसिड हमने लिया है, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी, तो हमारा क्या होगा, जैसे जैसे इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो यहाँ पर हमें एंड पॉइंट मिलेगा। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई। अब लास्ट है वीक एसिड विद वीक बेस, दोनों ही वीक हो गए, इधर वाला भी वीक इधर वाला भी वीक। तो वीक बेस यहाँ पर एक चेंज करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड किसके साथ, वीक बेस के साथ होगी। ये हमारा बेस होता है, एसिड हमारा होता है वीक CH3COOH, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वीक एसिड विथ वीक बेस, वीक एसिड क्या होगा हमारा, आप सभी को पता है CH3COOH हो गया, एसिटिक एसिड हमारा वीक बेस हो गया, वीक एसिड हो गया। वीक बेस क्या हो गया, आपने देखा है NH4OH हमारा वीक बेस हो गया। दोनों की रिएक्शन करवाएंगे, आप सभी को पता है रिएक्शन आप इजीली करवा लोगे, क्योंकि इसमें H+ निकलेगा और इसमें OH हमारा मिलके क्या बना लेगा, H2O। लेकिन यहाँ पर बनेगा हमारा NaCl, यहाँ नहीं बनेगा, कुछ गड़बड़ी आ रही है रिएक्शंस में, तो वो आप करेक्ट कर लेना। यहाँ पर बनेगा हमारा H2O। तो ये रिएक्शन बेसिकली हो गई इसके अंदर। इसका अब देखिए चार्ट कैसे बनेगा, चार्ट ये से बनेगा, जैसे हमारा वीक एसिड था तो हमारा फ्लो चार्ट क्या था, नीचे से आएगा, मतलब इसकी कंडक्टेंस बहुत ही कम होगी। वीक बेस है तो ये भी हमारा ऊपर की ओर नहीं जाएगा, इसका भी लेवल मीडियम रहेगा, मतलब इक्वल रहेगा, और एंड पॉइंट यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ये सभी फ्लो चार्ट आपको समझ में आ जाने चाहिए। वीडियो को एक बार और देखना अगर आपको समझ में नहीं आए, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, कटारिया फार्मेसी के नाम से मिल जाएगा आपको। वहाँ से आप डायरेक्ट अपने डाउट सोल्व कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। आगे इसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन देखेंगे, उसके अंदर भी ऐसे ही 4 टाइप हमें स्टडी करना है। तो मैं चाहता तो इस लेक्चर में भी उसको कंप्लीट करवा सकता था, लेकिन ये है कि सेम आ जाता है तो आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस हो जाते। तो पहले आप इसको कवर कर लीजिए, एसिड बेस टाइट्रेशंस को इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूं मैं आपको, तो अच्छे से इसको स्टडी करना है, आपको जरूर देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।